सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने अमित सैनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के केस में अभी रिसेंटली जजमेंट सुनाई है। इसको हम फेमसली शाहीन बाग प्रोटेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस केस को ये एक्चुअली में रिट पिटीशन थी फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि शाहीन बाग को खाली करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली बहुत एफर्ट्स किए कि खाली हो जाए, मीडिएटर्स भेजे बात करने के लिए, कुछ नहीं बना। बाद में कोविड के चक्कर में ये खाली हो गए थे, प्रोटेस्ट बंद हो गया था। बट अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये प्रोटेस्ट वैलिड थे या नहीं थे, क्या स्टेट के पास पावर है कि इनको खाली करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। तो इसको बड़े इंप्लीकेशन है इसकी इस जजमेंट की कि ये ओवरऑल बताती है कि ओवरऑल स्टेट के पास पावर है प्रोटेस्ट को रोकने की, और क्या हमारे पास पावर है सिटीजन्स के पास कि वो प्रोटेस्ट करें या ना करें। तो इसकी इंप्लीकेशन को समझते हुए हमें देखना है कि इस जजमेंट को एनालाइज करना है कि ये क्या सही है क्या गलत है। तो इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसके बेसिस पे, दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट में इसको इग्नोर किया जिन चीज़ों को उसके बेसिस पे। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑफ कोर्स आपके पास राइट है, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंदर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपके पास मूवमेंट की फ्रीडम है, और आपके पास पीसफुली असेंबल होने की विदाउट आर्म्स परमिशन है। तो ऑफ कोर्स राइट कवर होता है प्रोटेस्ट करने का इसमें। बट आपका राइट तब तक है जब तक आप दूसरों के राइट को इन्फ्रिंज नहीं करते। तो दूसरों के पास भी राइट है कि वो कम्यूट करें, वो ट्रैवल करें, उनके राइट को आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी है कि वो वेट ना करे कोर्ट का, वो कोर्ट को एज ए कंधा इस्तेमाल करके इन प्रोटेस्ट को खाली करने की कोशिश ना करे, कोर्ट के लिए वेट ना करे, कि वो एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी है कि वो प्रोटेस्ट को जल्दी से जल्दी खाली करवाए और लोगों को इनकन्वीनियंस होने ना दे। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप परमिशन लेके एग्जीक्यूटिव से प्रोटेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे परमिशन मिलेगी कि आप इस जगह पे जाके प्रोटेस्ट कर लो, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हो। और दूसरा, सिर्फ उतने लोगों को परमिशन मिलेगी जितनों की आपने परमिशन मांगी है, दी गई है। तो ज़्यादा लोग आप इकट्ठे नहीं हो सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेजिटिमाइज करने के लिए अपनी एक 5 जज बेंच की जो 1972 की जजमेंट है हिम्मत लाल की, उसको यूज़ किया। तो इसको अगर एनालाइज करें फर्स्टली देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली आर्गुमेंट ओपन किया ये बोल के कि अंग्रेजों हम देखते हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट जो इंडिया में वो अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है। तो उसके साथ इक्वेट करते हुए बोला कि उस टाइम पे प्रोटेस्ट अलाउड थे, बट होने मतलब ठीक थे उस टाइम हुए, अभी नहीं होने चाहिए प्रोटेस्ट। तो इसको अगर इस आर्गुमेंट को एनालाइज करें तो सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाहती है, इसमें कहना चाहती है कि अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों के पास पावर थी कि वो जो कुछ कर रहे थे वो लॉ के अकॉर्डिंग जो भी उनके पास पावर थी उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे, बट जो कुछ कर रहे थे वो गलत था, वो लोगों के राइट्स को वाइट कर रहे थे, वो रूल कर रहे थे दूसरी कंट्री के लोगों को ज़बरदस्ती। तो पावर थी उनके पास, बट वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे पावर का, इसलिए लोगों के पास प्रोटेस्ट था उस टाइम पे, राइट प्रोटेस्ट करने का राइट था उनके पास, सिटीजन्स के पास। बट सुप्रीम कोर्ट बोलती है अभी क्या है, अभी बोलती है कि स्टेट ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास राइट है, उन राइट को आप एक्सरसाइज कर सकती हो, और स्टेट ड्यूटी बाउंड है, आपको आपके पावर को अब्यूज़ नहीं कर सकती। तो इसीलिए स्टेट के पास पावर है कि आप अपनी जो आपको राइट दिया गया उनका मिस यूज़ ना करो, इसलिए स्टेट के पास राइट है कि वो आपको प्रोटेस्ट को रोक सकती है, आपके प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर सकती है। तो ये काफ़ी फॉल्टी एनालिसिस बन रहा है कि अंग्रेज जो गलत काम कर रहे थे इसलिए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर लिया, क्योंकि उस टाइम लोगों के पास राइट्स भी नहीं थे। बट अभी लोगों के पास राइट्स है, बट वो राइट्स हमने लिमिट कर रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसलिए स्टेट आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकती है, आपको रोक सकती है कि आप दूसरों के राइट को वायलेट ना करो। तो पहली तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि अंग्रेजों के टाइम पे आपके पास थे, अभी नहीं है राइट्स प्रोटेस्ट करने के, मतलब उतना राइट नहीं है जितना अंग्रेजों के टाइम पे था। दूसरा, अब ये सुप्रीम कोर्ट किस लिए बोल रही है, इसलिए बोल रही है कि वो बोल रही है सुप्रीम कोर्ट आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास राइट्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डेमोक्रेसी दी गई है, तो आपके अकॉर्डिंग चीज़ चल रही है ना, तो आप प्रोटेस्ट क्यों करना चाहते हो, आप क्यों लोगों को डिस्टर्ब करना चाहते हो। तो इसमें सुप्रीम बड़ी आइडियलिस्टिक अप्रोच रख रही है, इसमें वो रियलिटी को इग्नोर कर रही है। अब रियलिटी क्या है, अब डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में 4 ऑर्गन है हमारे पास। पहला एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट ही एलिगेशन है कि एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को अब्यूज कर रही है, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, वो एक्सप्लॉइटेशन कर रही है और अपनी पावर को मिसयूज कर रही है। तो इसलिए तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट। अब बची बात लेजिस्लेशन की, तो लेजिस्लेशन हम देखते हैं कि वो मेजोरिटी के बेसिस पे चलता है, जो मेजोरिटी बोलेगी लेजिस्लेशन में वही चलेगा। और दूसरा, लेजिस्लेशन में उसी की मेजोरिटी होती है जिसकी सरकार है, जिसकी एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेशन क्यों ओवररूल करेगा जनरली। और दूसरा, अगर वो करेगा भी बाई चांस एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेशन में जिसकी मेजोरिटी है, अगर प्रोटेस्ट वो करना है जिसकी माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी के पास प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं है। तीसरा, जुडिशरी। अब जुडिशरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जुडिशरी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये राइट टू प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे थे, ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे थे सीए के अगेंस्ट। तो सीए के अगेंस्ट ऑलरेडी पिटीशन फाइल हो चुकी है, बट उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक हियरिंग शुरू नहीं की है उसकी लेजिटिमेसी पे कि वो सही था या गलत था, उस पर तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला ही नहीं। सबसे बड़ी बात देखें, जो ये खुद जजमेंट है, ये जजमेंट थी प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए,
वो प्रोटेस्ट तो कब के खत्म हो गए, जजमेंट अब आ रही है कि ये प्रोटेस्ट सही थे या गलत थे। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने केसेस को अच्छे से ध्यान से जल्दी से नहीं सुन रही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रही है, एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहा है, लेजिस्लेशन कुछ नहीं कर रहा है, तो चौथा लोगों के पास वोट करने का राइट है। बट अब 5 साल वेट थोड़ा ना करोगे कि 5 साल बाद आप अपने राइट क्लेम करोगे। तो अगर आपके लोगों को लग रहा है कि आपके राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर रही, लेजिस्लेशन कुछ नहीं कर रहा, एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहा, तो लोगों को खुद ही खड़ा होना पड़ेगा ना, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और लोग बताना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी कि ये गलत हो रहा है, ताकि वो मेजोरिटी को जगा सके कि माइनॉरिटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो मेजोरिटी भी जागो और सारे जाग के कुछ करो, इसके लिए मीडिया में दिखाओ, कुछ करो, तो तभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा ना। अब अगर कोर्ट बोल रही है कि आप जाके कोने में, जहाँ पे आपको परमिशन मिली है, 100 लोगों की परमिशन मिली है, आप 100 लोग जाके कोने में स्लोगन उठा लो, जो कर लो, तो वहाँ पे किसको पता लगेगा? मेजोरिटी को कैसे पता लगेगा कि माइनॉरिटी को प्रॉब्लम हो रही है? मीडिया अगर नहीं दिखाएगा, एग्जीक्यूटिव को अगर प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, लोग वहाँ पे खड़े प्लैक कार्ड लेके खड़े हैं किसी खाली जगह पे ग्राउंड में जाके, तो इसमें राइट टू प्रोटेस्ट करने का जो एक्चुअली मकसद है वो कंप्लीट कैसे होएगा? मकसद तो ये है ना कि लोगों को बताना, लोगों को जगाना कि देखो हमारे पास ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मेजोरिटी भी हमारे साथ आए और हमारा साथ दे और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लें। तो इस चीज को इग्नोर करते हुए, और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अगर उनको लगता है कि उनका अब्यूज हुआ तो उसके ऊपर रूलिंग दे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी रूलिंग नहीं दे रही, एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहा, लेजिस्लेटिव कुछ नहीं कर रहा, तो आप बोल रहे हो कि लोगों के पास भी राइट नहीं है प्रोटेस्ट करने का। दूसरा, अगर राइट टू प्रोटेस्ट की भी बात करें तो थॉमस होब्स में क्या था उसका, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, थॉमस होब्स के टाइम पे बहुत ज्यादा अनरेस्ट था इंग्लैंड में, जो फिलोसफर है थॉमस होब्स। तो इसलिए उसने बोला था उस टाइम पे कि आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट करने की कोई परमिशन नहीं है, आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, स्टेट जो चाहेगी वो करेगी, लोगों को स्टेट के अगेंस्ट आर्म्स नहीं उठाने। बट उसके बाद जो फिलोसफर आए लॉक, तो उन्होंने देखा, उन्होंने सब चीज़ों को समझा, तो लॉक ने 2 प्रिंसिपल दिए थे प्रोटेस्ट करने के। उन्होंने बोला था कि लोगों के पास गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की पावर 2 केसेस में आएगी। पहला, अगर अब्यूज हो रहा है, दूसरा, उस अब्यूज के अगेंस्ट कोई भी रेमेडी नहीं मिल रही है। तो अगर यहाँ पे कोई भी अब्यूज अगर लोगों को लग रहा है हमारे साथ हो रहा है और कोई भी रेमेडी नहीं है, तो लोगों को प्रोटेस्ट करने का तो एटलीस्ट राइट होना चाहिए। अगर वो ओवरथ्रो भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, कम से कम प्रोटेस्ट तो करना अलाउड होना चाहिए ना। तो ये आइडियलिस्टिक अप्रोच रखते हो कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आपके राइट को प्रोटेक्ट करेगा, बट अगर उनको लोगों को लग रहा है कि वो प्रोटेक्ट करने में असफल हो रहा है, तो क्या लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते अब? तो उनका राइट टू प्रोटेस्ट भी छीन लिया जाएगा अब इसमें। ये तो होगी इस बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब दूसरी बात, अगर हम देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों को इग्नोर किया है, अब हमारे पास ऑलरेडी लॉज हैं। लॉज हमें ऑलरेडी बताते हैं, आईपीसी बताती है कि किसी की भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी की भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन नहीं होना चाहिए। हमारे पास कोई भी अगर वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है तो उसके लिए हमारे पास लॉज हैं। उन लॉज को आजकल हम बहुत इजीली यूज भी किया जा रहा है। हमारे पास यूएपी है, टेररिस्ट एक्ट है, प्रिवेंशन एक्टिविटी, डिटेंशन के लॉज हैं हमारे पास। तो इन सबको, और हमारे पास कॉन्स्पिरेसी लॉज हैं, हमारे पास अबैटमेंट के लॉज हैं। इन सब लॉज को अगर कोई जानबूझ के प्रोटेस्ट के नाम पे अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी लॉज हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट देने की क्या जरूरत थी? सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के लिए कौन सी जजमेंट को यूज किया? सुप्रीम कोर्ट की इस 3 जज बेंच ने 5 जज बेंच की 1972 की जजमेंट को यूज किया, हिम्मतलाल की जजमेंट को। तो हिम्मतलाल में क्या बोला गया था? उसमें बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 5 जज बेंच ने कि ऑफकोर्स आप लोगों के पास राइट्स हैं प्रोटेस्ट करने के। उस केस में क्या हुआ था कि जो लेजिस्लेशन थी उसने लॉ पास किया था कि राइट टू प्रोटेस्ट सिर्फ तब होएगा आपको परमिशन लेनी है, और जहां पे परमिशन लाउड होएगी वहीं पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये गलत है। आप लोगों को, आप किसी को भी अनरिस्ट्रिक्टेड पावर नहीं दे सकते कि वो डिसाइड करे कि कौन प्रोटेस्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, कहां पे करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को अनजस्टिफाइड बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ऑफकोर्स आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है, दूसरा ऑफकोर्स उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं पब्लिक ऑर्डर के अंडर, बट वो रिस्ट्रिक्शन आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती। इस केस में क्या हुआ? इस केस में 3 जज बेंच बोल रही है, ये तो बताया नहीं कि जो हो रहा था वो सही हो रहा था या गलत हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके पास जनरली राइट टू प्रोटेस्ट है ही नहीं, आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट सिर्फ तब होएगा जब एग्जीक्यूटिव बोलेगा और जहां पे बोलेगा। तो हिम्मतलाल में जहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलना चाहती थी कि आप कहीं भी इस पावर को आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज करके ये बोल दिया कि नहीं, आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है ही नहीं, आपको प्रोटेस्ट करना है तो एग्जीक्यूटिव परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वहां पे जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उस ब्लैंकेट बैन को हटाने की कोशिश की थी, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उस ब्लैंकेट बैन को लगाने की कोशिश की है। यहां पे बिना लॉ के होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई चक्कर नहीं, लॉ नहीं है कोई बात नहीं, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि वो हमारे से बिना परमिशन लिए हुए जिस प्रोटेस्ट को चाहती है खत्म कर दे, अगर उसके लिए परमिशन नहीं दी। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है परमिशन लो। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया
कि रियलिटी में क्या होता है। अब जरूरत तो नहीं कि हर कोई अब जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपको परमिशन लेनी आना है, वो सिर्फ तब हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है और कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई अथॉरिटी वाला बंदा लोगों को बोल रहा है आओ प्रोटेस्ट करो। जरूरत तो नहीं सारे प्रोटेस्ट ऐसे होंगे, कई प्रोटेस्ट स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं। अब कहीं पे कुछ गलत हुआ किसी के साथ, वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लोगों ने देखा कि प्रोटेस्ट कर रहा है, लोगों ने आकर उसको ज्वाइन कर लिया, तो अब वहाँ पे परमिशन कहाँ से लाओगे। तो इसका मतलब अब एग्जीक्यूटिव के पास पावर होगी कि जब भी कोई भी स्पॉन्टेनियस कहीं पे भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे जाकर उस प्रोटेस्ट को हटा दो, चाहे वो राइट ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी को खतरा हो या ना हो, चाहे कंप्यूटर्स को कोई प्रॉब्लम हो रही हो या ना हो रही हो, बस अगर प्रोटेस्ट हो रहा है बिना परमिशन के उसको हटा दिया जाए। तो ये तो ब्लैंकेट प्रोहिबिशन होगी। तो ये ब्लैंकेट प्रोहिबिशन लगाने की पावर जहाँ पे 5 जज बेंच ने बोला था आप किसी के पास भी नहीं है, वो यहाँ पे 3 जज बेंच ने बिना लॉ के वो प्रोहिबिशन लगा दी कि नहीं, बिना परमिशन के आप प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते। कोई भी प्रोटेस्ट हो बिना परमिशन के, बिना जहाँ पे परमिशन नहीं मिली जिस जगह पे, उस जगह पे आपको प्रोटेस्ट करने की परमिशन है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया। तो ये बिल्कुल ही ब्लैंकेट प्रोहिबिशन लगा दी है प्रोटेस्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने, और पावर दे दिया एग्जीक्यूटिव को कि आप कुछ करनी, जहाँ पे भी आपको लगता है बिना परमिशन की प्रोटेस्ट हो रहा है, आप जाओ और प्रोटेस्ट को खत्म करो, जैसे मर्जी करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इग्नोर कर दिया जो ऑलरेडी हमारे पास लॉज थे। हमारे पास ऑलरेडी लॉ है कि हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अगर कोई जानबूझ के प्रोटेस्ट कर रहा है अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, कुछ भी गलत काम कर रहा है, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी लॉज है। तो इसके लिए स्पेसिफिक ये पावर देने की एग्जीक्यूटिव को क्या जरूरत थी कि एग्जीक्यूटिव जब मर्जी चाहे किसी भी प्रोटेस्ट को बंद करवा सकती है। तो इस पावर का तो ऑब्वियसली मिसयूज होएगा। अब जो सबसे बड़ी बात, अगर इसमें ये भी चीज सामने आती है, अब मान लो स्पॉन्टेनियस कहीं पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, अब वहां पे मान लेते हैं कि किसी को रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो रहा है, कि किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो ये ऐसा तो ट्रैफिक के केस में भी होता है। कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर कहीं पे ट्रैफिक जाम हो गया, तो वहां पे ट्रैफिक जाम होने की वजह से अब लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, काफी घंटे ट्रैफिक लगा जाम रहता है। तो इसका मतलब वो सारे लोगों ने लॉ को ब्रेक कर दिया, उनको जबरदस्ती वहां से कारों को उठवा दिया जाए। तो इसका तो ये मतलब निकलता है ना कि आपने परमिशन ले ली, आपने रोड ब्लॉक कर दी, बिना परमिशन लिए आप रोड कैसे ब्लॉक कर सकती हो। तो स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट में भी तो ये हो रहा है ना कि एकदम से वो कोई लोग, 4 लोग थे कहीं पे, किसी मान लो किसी ऑफिस में, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, उसमें कुछ गलत हुआ, वो 4 लोग गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्लैक कार्ड देके, वो फुटपाथ पे खड़े हैं। अब उनको देख के 1000 लोग और आगे, अब वो 4 लोग उन 1000 लोगों को कैसे रोकेंगे आप यहाँ पे बताओ। वो आके भी उनको प्रोटेस्ट करने लगे, उनको साथ देने लग गए। तो इसमें उन 4 लोगों की गलती कि उन्होंने थोड़ा ना बुलाया उनको, वो तो खुद आगे प्रोटेस्ट करने। और उस वजह से अगर कम्यूट करने में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को इधर उधर आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब जानबूझ के थोड़ा ना कोई उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट की से अब यही लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो आए और उसको हटवा दे जल्दी से। अगर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट पास करनी भी थी तो सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना चाहिए था कि हमारे पास ऑलरेडी लॉज हैं, उन लॉज के अंडर अगर लगता है कि कुछ उन लॉज को वायलेट किया जा रहा है तो लॉज के अंडर एक्शन ले लो। आपके पास ऑलरेडी लॉज हैं, आप उन लॉज के अंडर एक्शन ले सकते हो, तो आप लो। आपको अगर आप पहले लोगों को वहां जाओ, उनको बोलो कि भाई प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा बहुत साइड हो जाओ, कम्यूशन स्टार्ट होने दो, वरना कोई अल्टरनेटिव रूट निकाल लो। अगर अल्टरनेटिव रूट नहीं निकल रहा, सिर्फ वही सड़क है और उस सड़क को ब्लॉक किया जा रहा है, आपके कहने पे भी वो अगर सड़क खाली नहीं कर रहे हैं, तो आप जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके अंडर आप उनको अरेस्ट कर लो, उनको डिटेन कर लो, कुछ मर्जी कर लो। तो ब्लैंकेटली बोल देना कि कहीं पे भी आप चाहे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते जब तक आप परमिशन नहीं लोगे। तो लोग अब कहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे? या तो जहाँ पे सरकार ने बोल दिया उस कोने में जाके, उस खेत में जाके कर लो, या फिर अपने घर पे कर लो। मतलब सड़क पे खड़े होकर पब्लिक प्लेस में कर नहीं सकते। तो पब्लिक प्लेस अब लोगों की नहीं है, पब्लिक प्लेस अब सरकार की होगी। सरकार ने जहाँ पे पब्लिक प्लेस है वहाँ पे आपने चुपचाप आना, आओ, चुपचाप शांति से रहो, कुछ नहीं करना, आपके पास बोलने का अधिकार नहीं है, आपके पास कुछ करने का अधिकार नहीं है। तो इससे सारे राइट्स वायलेट किए हैं। तो यहाँ पे केस था आर्टिकल 19 शाहीन बाग के लोगों का जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वर्सेस आर्टिकल 19, 20 और 21 जो भी हैं दूसरे लोगों के। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो जनरल पब्लिक है उनके राइट्स वैलिड रखते हैं, इसलिए स्टेट के पास पावर है कि वो बाकी सबके राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकती है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक जजमेंट है और इसकी काफ़ी रियलिटी में गलत इंप्लीकेशंस होंगे। दैट्स इट, थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।